हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ फर्सी शलवार। मेरी पहली वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि इस शलवार को बनाने के लिए किस तरह का फैब्रिक चाहिए, इस शलवार की लेंथ सिंपल शलवार से लंबी होती है या इसके पोंचे हम कितनी लंबाई तक रख सकते हैं। आज मैं सब डाउट क्लियर करूँगी इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप इस वीडियो को देखकर किसी भी साइज़ की फर्शी शलवार आप आसानी से बना सकती हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस शलवार को बनाने के लिए आप किसी भी तरह का फैब्रिक जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकती हैं, जैसे लीलन, लॉन, कॉटन, खद्दर। मगर आप फैब्रिक जो हल्का सा भारीपन हो, जिसमें लचक हो, अगर आप ऐसा फैब्रिक लें तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा भी ये कपड़ा है, इसमें हल्का सा भारीपन है, जिससे आप जब चलेंगी तो प्लेट से आगे की तरफ आएगी तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, मेरे जो फैब्रिक है इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इन फूलों की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है और ये आड़े कपड़े में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इस वजह से मुझे आड़ा ही कपड़ा रखना पड़ेगा। तो आपका अगर कपड़ा लंबाई में है तो आप इसे लंबाई में ही कट कीजिए। तो मैं इसको फ़िलहाल ये मैंने कपड़ा 4 मीटर ले लिया है। इसमें से मैं कुर्ती भी निकाल लूँगी और इसी में से मैं शलवार भी निकाल लूँगी। तो मैं अब इसको चौड़ाई में ही फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ और मैं ये कितना चौड़ाई में फ़ोल्ड करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस शलवार की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो रखी है मैंने 25 इंच, क्योंकि इस शलवार में अच्छा फ़ोल चाहिए होता है, तो इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा ही रखनी होती है। तो अब जो कपड़े की विड्थ है, यानी जो चौड़ाई है, उसी में से हम इसकी लेंथ कट करेंगे, क्योंकि हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है ये ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 42 इंच। तो अब जो ये साइड का फैब्रिक है इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। इसमें हम कुर्ती बनाएंगे, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। ये देखिए, इतना फैब्रिक हमारा बचा है। तो अब ये हमारा शलवार का फैब्रिक है। तो अब हमारी जो इस कपड़े की चौड़ाई हो गई वो 42 इंच हो गई। तो बेल्ट भी हम इसी में से ही कट करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो बेल्ट की लेंथ होती है वो 8 इंच ही होती है। तो ये देखिए, इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है और इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से अब इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो तो ज़्यादा है, तो हम जो इसमें से बेल्ट कट करेंगे, यानी जो चौड़ाई बेल्ट की हम कट करेंगे वो करेंगे 24 इंच। तो 24.5 इंच मैंने ले ली है लेंथ की चौड़ाई, जो कि हाफ इंच सिलाई में आ जाएगा। तो 24 इंच हमारी बेल्ट की चौड़ाई तैयार हो जाएगी। अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तो आप यही रखें, अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आप 27 इंच तक भी या फिर अपने अकॉर्डिंग बेल्ट की चौड़ाई को आप रख सकते हैं। तो ये मैंने बेल्ट कट कर लिया है। अब जो हमारा बाकी का फैब्रिक नीचे से बचा था, तो हमारा 42 इसकी विड्थ थी, हमने 8 की बेल्ट निकाल ली इसमें से, तो हमारा जो बाकी का फैब्रिक बचा वो 34 बचा। तो हम वो पूरा ही कपड़ा रख लेंगे, क्योंकि हम 37 इंच हमारी नॉर्मल जो शलवार की लेंथ होती है वो होती है, और ये नॉर्मल शलवार से कम 2 इंच लंबी होती है ये शलवार। और जो भी है ऊपर नीचे सिलाई में आके ये हमारी 39 इंच शलवार तैयार हो जाएगी। अब हमारी मोहरी का जो चौड़ाई होती है, जितना हमारा पैर का सोल होता है उतना हमें इसको रखना होता है। तो मेरा 9 इंच है, मैं इसे बढ़ाकर रख रही हूँ। तो ये मैंने 11 इंच में निशान लगाया, क्योंकि मुझे तैयार 10.5 चाहिए। तो आप इसे 12 इंच तक भी लंबा कर सकते हैं, मगर आपको अपने सोल जितना तो रखना ही रखना है, उससे छोटा पैंचा आप इसको नहीं रख सकते। अभी हम आसन का निशान लगाएंगे, तो ऊपर से 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए मैंने ये 15 इंच पे निशान लगा लिया है। अब आसन के निशान को मैं पहुँचों के निशान से इस तरह से मिला लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से। तो ये अब हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहीं पर ही हम इसको कट कर लेंगे। अब जो ये हमारा कपड़ा बचेगा, इसी में से ही हम अपनी मोहरी के लिए जो नीचे बुकरम लगाएंगे उसमें हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब देखिए, हमारी कटिंग हो गई है। अब ये हमारे आसन है, तो दोनों ही तरफ से हम आसन की सिलाई लगाते हुए इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने जोड़ लिया है। तो ये देखिए, अब हम इसके ऊपर बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए, नॉर्मली जैसे बेल्ट तैयार होती है इसी तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। एक तरफ हमारी सिलाई आएगी इसमें, बस उसमें हम सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो अब ये देखिए, हम इसमें ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो नॉर्मली हाफ इंच पहले फ़ोल्ड करेंगे और फिर ये 1.5 इंच पे फ़ोल्ड करके हम इसमें
सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से मैंने इसको ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए, वो हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसमें प्लेट्स डाल के इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी शलवार है उसकी दोनों ही सिलाई हमने इस तरह से पकड़ के पौंचों का सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें जो बड़ी वाली प्लेट्स है उसको हमें उठाना है। अच्छा, इस शलवार की जो प्लेट्स है वो मैं 4 इंच चौड़ी रख रही हूँ। इससे पहले मैंने शलवार जो शेयर करी थी वो मैंने 2 इंच यहाँ से प्लेट्स उठाई थी, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए ये वो वीडियो है जिसमें मैंने 2 इंच की प्लेट्स उठाई थी और इसकी जो लेंथ मैंने रखी थी वो नॉर्मल शलवार जितनी ही मैंने रखी थी, 37 इंच, इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं रखी थी। अगर आपको इस शलवार का लुक अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो में ही मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये प्लेट्स 4 इंच की उठाई है और इसमें मैंने पिनअप कर दिया इसको इस तरह से। और जो बीच का जितना भी फैब्रिक है यहाँ पर हमारी छोटी छोटी चुन आएंगी, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से अब हम दूसरा जो पहुँचा है उसका भी सेंटर निकाल के इसमें कट लगा लेंगे और यहाँ पर भी हमें 4 इंच पर ही हमें प्लेट को उठाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको निशान लगा लिया और इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और हमें यहाँ पर 3 पल्ले उठाने हैं, नीचे का एक छोड़ देना है और ऊपर के 3 उसमें पिन लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी प्लेट उठ गई है और इसमें भी आगे जो फैब्रिक है वहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे। तो ये देखिए मैं सिलाई पे भी आपको दिखा देती हूँ, 4 इंच की ये हमारी प्लेट हो गई है और इसके आगे अब हमारी छोटी प्लेटें आएंगी। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा के पहले प्लेटों को तैयार कर लेंगे ताकि हम जब बेल्ट अटैच करें तो हमको उसे लगाने में आसानी हो। तो ये देखिए आगे जो प्लेटें हैं वो मैं इस तरह से उठा के डाल रही हूँ। अगर आपको ये प्लेटें डालने नहीं आती, आप बिगनर्स हैं, तो आप यहाँ पर बड़ा टाँका लगा के मशीन से चुन भी डाल सकती हैं, उसमें भी वही लुक आएगा जिस तरह से ये प्लेटें डालने पर लुक आता है शलवार को पहनने में। और ये शलवार इतनी ट्रेंड में चल रही है तो यकीन मानिए इसे पहनना भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है और एक नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि नॉर्मल शलवार तो हम पहनते ही रहते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारी बीच की सिलाई होती है वहाँ तक मैंने प्लेट डाल ली हैं और मैंने एक जगह मेरी 4 प्लेटें आई हैं। अब मैंने प्लेटों के जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लिया है, यानी प्लेटों का जो रुख है वो हमने आमने सामने कर लिया है और इस तरह से अब मैं ये दूसरी तरफ की छोटी प्लेटें डाल रही हूँ और अब इस इधर भी हमारी 4 प्लेटें आ जाएंगी छोटी वाली और ये अब हमारी हो जाएगी बड़ी वाली प्लेट। तो इस तरह से हमने ये प्लेटें डाल के इसको तैयार कर लिया है। अब ये देखिए इस तरह से हमने प्लेटें डाल के तैयार कर ली हैं। ये हमारी बड़ी प्लेटें हो गई हैं, ये हमारी छोटी छोटी वाली 4 प्लेटें आई हैं यहाँ पर। और अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो हमने ये प्लेटें डाली हैं ये हमने जो बड़ी वाली प्लेट है वहाँ से मैं इसको मिलाऊं तो 9 इंच के अंदर मैंने इसको तैयार किया है। आप 7 इंच से 9 इंच तक इसको तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी टिप्स है इसके अंदर। तो अब देखिए जो हमारी बेल्ट है इसकी सिलाई को, जो हमारी जहाँ प्लेटें डाली थी वहाँ पे बीच की जो सिलाई है वहाँ से इसको इस तरह से हम मिला लेंगे और यहाँ पे इसको पिनअप कर लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट को हम पिनअप करते जाएंगे और जो भी फिर नीचे फैब्रिक बचेगा वो हम पीछे की तरफ भी प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से पीछे वाले निशान को भी हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है, मिला लिया है। अब हम जितना भी देखेंगे तो अगर हमारी एक प्लेट्स आएगी एक प्लेट्स और नहीं तो 2 प्लेट्स में हम इसको कवर कर लेंगे और इस तरह से फिर हम बेल्ट में सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए इतना कपड़ा हमारा लूज़ है और अब हमारी जो पीछे की प्लेट है उसकी भी डायरेक्शन को हम एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए इसको पिन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम राउंड में सिलाई लगाएंगे पहले यहाँ पर और फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो एक पैर की सिलाई हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से शलवार हमने सी ली है और इस तरह से हमारी ये प्लेट आई है और ये देखिए इसकी 2 प्लेटें पीछे की तरफ भी आई हैं और इस तरह से हमने इसकी डायरेक्शन को आमने सामने रखा है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है कि सबसे पहले हम इसको ऊपर से तैयार करेंगे, पायचे हम इसके बाद में तैयार करेंगे। इससे अगर
जो लंबाई अगर थोड़े ज़्यादा है तो उससे हम क्या होगा कि हम इसको नाप लेंगे और उसको हम बाद में नीचे से कट कर सकते हैं, जितनी भी लेंथ आपको शलवार की रखनी है। अब पाइंचों की जो लेंथ है वो मैं 4 इंच तक रख रही हूँ। तो यहाँ से मैं शलवार को नाप लूँगी। तो यहाँ से मेरे 13 इंच आया था, तो 13 इंच तक मैं बुकरम की चौड़ाई ले लूँगी। तो ये देखिए, ये कैड़ी वाली बुकरम है। अगर आपका कपड़ा हल्का है तो आप ये कैड़ी वाली बुकरम ही लगाएं। और मेरा थोड़ा कपड़े का भारी स्टफ़ है तो मैं ये पेस्टिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो ये और भारी हो जाता। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है कपड़े के ऊपर। अब देखिए, हमारे जो यहाँ पहुँचे हैं नीचे से, वहाँ भी हम सेंटर निकालते हुए यहाँ पे कट लगा लेंगे। और जो इस पे हमें पेपर लगाना है, पेस्टिंग पेपर, इसमें भी हमने सेंटर निकाल के कट लगा लिया है। तो ये लगाना हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसमें पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको उल्टी तरफ पलटते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा जो पेपर बच रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पाइचे तैयार हो गए हैं। और पाइचों में मैंने सिर्फ 2 सिलाई लगाई है, एक ऊपर और एक नीचे। बीच में मैंने इसमें कोई सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि हमारे जो मॉडल्स हैं उनकी शलवारें भी ऐसी ही होती हैं। तो ये मैं मोहरी तैयार का निशान लगा रही हूँ 10.5 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। और जहाँ ये निशान आ रहा है, यहाँ से हम सिलाई का निशान लगा लेंगे, इस तरह से आड़ा करके। तो हमें इसी तरह से इस पर सिलाई लगानी है। और दूसरे पोंचे पे भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। और बस अब इसको हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। तो हमने पूरी शलवार में सिलाई लगा ली है। अब हम लास्ट में लास्टिंग डालेंगे। तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 24 इंच। आपकी जितनी भी कमर साइज़ है उसमें आप 4 से 5 इंच अपने हिसाब से माइनस इसमें करके आप लास्टिक डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जहाँ होल रखा था यहीं पर ही मैंने लास्टिक डाल के इसको तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, हमारी शलवार सिल के तैयार है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये प्लेटें आई हैं और ये सामने इस तरह से। अब मैं आपको इसे प्रेस करके भी दिखा देती हूँ और पहन के भी दिखाऊंगी मैं आपको इसे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पोंचा आया है। और एक सिलाई मैंने यहाँ पर लगाई है और एक ऊपर की तरफ लगाई है, और बीच में मैंने इसमें कोई सिलाई नहीं लगाई है। तो आपको दोनों शलवारों में से मेरी कौन सी वाली शलवार अच्छी लगी है तो वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।